नमस्कार, मैं सारिका तिवारी, पढ़ाई से लड़ाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में अध्याय 1 जो हमारा है वास्तविक संख्याएं। आज हम उसकी पूरी भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं समझने से पहले हमें समझना होगा कि इसमें प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कर्णी पी कैसी संख्या होती है, फिर यदि परिमेय संख्या है तो उसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ये पूरे टॉपिक के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो हम एक एक करके अपने विषय को लेते हैं। पहला हम ले रहे हैं प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में उपयोग करते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे हम किसी अन्य कथन के लिए उपयोग में करते हैं। एल्गोरिथम ये किसी प्रोसेस को, क्रिया को करने की एक चरणबद्ध श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम और प्रमेयिका का आपस में संबंध है जो हम आगे विस्तार से देखेंगे। फिर उसके बाद है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यदि दो पूर्णांक हम ए और बी ले लें तो उनके लिए Q और R इस प्रकार के दो पूर्णांक प्राप्त होंगे कि A बराबर BQ प्लस R, ये कथन हमारा सिद्ध होगा। जहाँ ये R है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा B से छोटा होता है। ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? आपने पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि संख्याएं दी हो तो हमें उसका एलसीएम गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं एलसीएम। एचसीएफ या महत्तम समावर्त, दो संख्याओं में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ संख्या होती है वो उन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कहलाता है। अब उसके बाद जो अगला बिंदु है वो कर्णी पी या रूट पी है ना। कर्णी पी आप देख रहे हैं। पी यदि एक अभाज्य संख्या हो, पी क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। वे संख्याएं जो अपने अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि कर्णी पी अभाज्य संख्या हो तो हम कर्णी पी को एक अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर चुके हैं। यदि कर्णी पी में कोई अभाज्य संख्या लिखी है तो वो संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद अगला, अब यदि हमने कर्णी पी के बारे में बात कर रहे हैं, P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित कर देती है। कोई संख्या है उसका वर्ग ले लें और उसमें किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या उस संख्या के बिना वर्ग वाली संख्या को भी विभाजित कर देगी। ये हमारी जो अध्याय वास्तविक संख्याएं हैं उसमें 1.3 प्रमेय है। क्या है प्रमेय? इस 1.3 प्रमेय का उपयोग हम आगे अपने प्रश्नावली के सवाल को हल करने में यूज़ करेंगे। तो क्या है हमारी 1.3 प्रमेय? P कोई अभाज्य संख्या है और यदि P a स्क्वायर को या a वर्ग को विभाजित करती है तो ये P जो अभाज्य संख्या है वो a को भी विभाजित करेगी। ये हमारी 1.3 प्रमेय में बताया है। और हम इस अध्याय में कर्णी 2, कर्णी 5, कर्णी 7 ये अपरिमेय संख्या हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है परिमेय संख्या। आप सब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। P/Q के रूप की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप
की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यदि देखिए परिमेय संख्या में जो q इसका क्या कहलाता है, हर कहलाता है। परिमेय संख्या में q इसका हर कहलाता है। यदि हम q के गुणनखंड को, जो हमारी परिमेय संख्या है उसके q के गुणनखंड को 2n 5m के रूप में व्यक्त कर दें या इस प्रकार के रूप का हो, तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा उस संख्या का वो कैसा होगा, शांत प्रसार कहलाएगा। फिर से आपको एक बार बताती हूँ, p/q परिमेय संख्या हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। p/q वाले रूप की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम जिसमें उसका q 0 के बराबर नहीं होता, p उसका अंश कहलाता है, q उसका हर कहलाता है। यदि हमारा जो q है यानी हर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा हर है उसके गुणनखंड को हम 2n 5m के रूप में लिख दें। या तो हर के गुणनखंड में 2 ही 2 आ जाएं, या 5 के गुणनखंड आ जाएं, या दोनों के आ जाएं। इनके अलावा किसी और का गुणनखंड ना हो हर में, तो हम ऐसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। हम बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ऐसी जो परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा। हम उसके हर के गुणनखंड को, यदि हम उसके हर के गुणनखंड करें, उसे हम 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकें। 2 के गुणनखंड आ जाएं, या 5 के आ जाएं, या दोनों के आ जाएं, पर इसके अलावा दूसरा गुणनखंड ना आए, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम शांत प्रसार कहते हैं। अब अशांत प्रसार, यदि हमारी परिमेय संख्या हो p/q के रूप की तथा जिसमें हम उसके q जो कि उसका हर है उसके गुणनखंड को 2n 5n के रूप में ना लिख सकें, यानी उसमें 2 और 5 के गुणनखंड तो आ रहे हो, दूसरे भी आ जाएं, या 2 और 5 ना आए, दूसरे गुणनखंड हो। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो हर है वो 2n और 5m के रूप का ना हो, तो इस प्रकार के प्रसार को हम अशांत आवृत्ति कहते हैं। इसके बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यदि आप इतना पूरा इसकी समरी को, इसकी भूमिका को समझ जाते हैं तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने अपने इस वीडियो में क्या देखा कि प्रमेयिका क्या होती है। एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज कर देती हूँ। प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे हम अपने अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। एल्गोरिथ्म किसी कार्य को करने की चरणबद्ध श्रृंखला होती है। एल्गोरिथ्म उसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो रूप होता है a = bq धन r। जब हमने देखा ये जो हमारा r का मान है वो b पर निर्भर करता है, जो हमारा r है, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे लिए कोई नया नहीं है। आपने भाज्य भाजक के बारे में पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो जो a है वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य, और b हमारा भाजक है, q हमारा भागफल है, और जो r है वो हमारा शेषफल है। तो जो हमारा r यानी शेषफल का मान भाजक पर निर्भर करता है। ये भी हम इसमें अध्याय में देखने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, SCF, महत्तम समापवर्तक के बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं और हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है रूट p या कर्णी p। कर्णी के बारे में आपको पूर्व में ही ज्ञात है। यदि कर्णी जो p है, p जो है यदि है वो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो अपने अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आती, जिस संख्या में अपने अलावा किसी और से भाग नहीं जाता, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि रूट p या कर्णी p कोई अभाज्य संख्या हो तो कर्णी p एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब यदि हम इस p के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, और यदि p a⁻2 को विभाजित करती है, यानी p का पूरा p से a⁻2 विभाजित हो जाता है, उसमें उसका भाग चला जाता है, तो वो p a को भी विभाजित करेगी। ऐसा 1.3 प्रमेय हमसे कह रही है। इस प्रमेय का उपयोगी हम इस
जो हमारा वास्तविक संख्या है, इस अध्याय में प्रश्नों को सॉल्व करने में इस प्रमेय का उपयोग भी करने वाले हैं। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि करनी 2, करनी 5, करनी 7 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके बारे में भी हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे, कैसे ये अपरिमेय संख्या, इसे हम सिद्ध करेंगे। उसके बाद आता है P/Q। P/Q परिमेय संख्या होती है। P/Q परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। P अंश होता है और Q हर रहता है। हम Q को देखकर बता सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। कैसे बताएंगे? यदि Q यानी परिमेय संख्या का जो हर है उसके गुणनखंड को हम 2n यानी 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या उसमें दोनों के गुणनखंड हो। देखिए, जो परिमेय संख्या का हर है उसमें या तो 2 के गुणनखंड हो या 5 के गुणनखंड हो या दोनों के गुणनखंड हों, तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। तो हम परिमेय संख्या के हर को देखकर बता सकते हैं कि उसका प्रसार शांत है या अशांत है। अब अशांत कैसा होगा? यदि परिमेय संख्या का जो हर है उस हर को हम 2n 5m के रूप में व्यक्त ना कर पाएँ तो वो अशांत कहलाएगा। अर्थात जो है उसका हर है उसमें 2 और 5 के अलावा दूसरे गुणनखंड हो या 2 5 को छोड़कर अलग गुणनखंड हो, तो वो उसका जो प्रसार है वो अशांत प्रसार, अशांत आवृत्ति प्रसार कहलाएगा। इस प्रकार हमने इस वास्तविक संख्या जो हमारा पार्ट 1 है उसकी पूरी भूमिका को देखा है। इस वीडियो में हमने पूरा अध्याय की रूपरेखा समझ ली है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपनी अगली वीडियो में प्रश्नावली लेकर आएंगे।